क्या आप भी दुनिया में ताकतवर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, आपके फैसलों को माने और आपका सम्मान करें? तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसे दुनिया भर के लीडर्स, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन और राजनेता फॉलो करते हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने, और इसे कहा जाता है पावर गेम की बाइबल। चलिए शुरू करते। लॉ नंबर 1, अपने बॉस से ज्यादा कभी चमकिए मत। जब भी आप अपने बॉस या सीनियर से ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको खतरा मान सकते हैं। उदाहरण, महाभारत में कर्ण को कई बार अर्जुन से बेहतर योद्धा माना गया, लेकिन दुर्योधन ने कभी ये नहीं स्वीकारा, क्योंकि कर्ण की बढ़ती लोकप्रियता दुर्योधन के अहंकार को चुनौती देती थी। लॉ नंबर 2, इरादों को कभी ना खोलें। अपने अगले कदम या योजना को लोगों को न बताएं। इससे आप नियंत्रण में रहते हैं। स्टीव जॉब्स ने एप्पल के पहले आईफोन को लेकर कोई भी प्लान शेयर नहीं किया। सबको लगा यह बस एक म्यूजिक डिवाइस है, लेकिन लॉन्च के दिन उन्होंने दुनिया को चौंका दिया। धोनी की कप्तानी की रणनीति। महेंद्र सिंह धोनी अपनी रणनीतियां और प्लान कभी मैदान में सबको नहीं बताते थे। वो शांत रहते थे और सही समय पर चाल चलते थे। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने अचानक खुद को बल्लेबाजी के लिए ऊपर भेजा। किसी को पता नहीं था कि वो ऐसा करेंगे, और वही निर्णय जीत की वजह बना। यही होता है इरादे छुपाकर रखना और सही समय पर उन्हें सामने लाना। लॉ नंबर 3, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। लोगों का ध्यान खींचने से ही पावर मिलती है। उदाहरण, मुकेश अंबानी का एंटीलिया घर या फिर जियो का फ्री ऑफर। सब कुछ पब्लिक अटेंशन पाने के लिए ही किया गया है। और एक बात, एलन मस्क हमेशा ऐसे ट्वीट्स करते हैं जो मीडिया का ध्यान खींचते हैं। चाहे वो टेस्ला का स्टंट हो या मार्स पर जाने की बात, हर बार सुर्खियों में रहते हैं। तो बढ़ते हैं अगली लॉ की तरफ। लॉ नंबर 4, दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। दुश्मन को अधूरा छोड़ देने से वो फिर से ताकतवर बन सकता है। 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था। उन्हें हटाने में जॉन स्कली का बड़ा हाथ था, लेकिन जॉब्स ने हार नहीं मानी। 1997 में वो फिर से एप्पल में लौटे, इस बार सीईओ बनकर। उन्होंने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और जॉन स्कली को पूरी तरह इतिहास बना दिया। सीख, जॉब्स ने बदला लिया और अपने दुश्मन को पूरी तरह हटा दिया। लॉ नंबर 5, हर किसी की कमजोरी जानो। पावर हासिल करने के लिए लोगों की भावनाएं, इच्छाएं और कमजोरियां जानना जरूरी है। उदाहरण, राजनेता चुनाव से पहले लोगों की समस्याएं समझते हैं और उन्हें ध्यान में रखकर भाषण देते हैं। राजनीति में कई नेता विपक्ष की कमजोरियों को भुनाते हैं। पैसे ही चाणक्य ने नंद वंश की गलतियों का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त को राजा बनाया। सबक, मौका पहचानो और सही समय पर उपयोग करो। लॉ नंबर 6, मुफ्त चीजों से दूर रहो। जो चीज मुफ्त मिले उसकी असली कीमत कहीं और चुकानी पड़ती है। हम सोशल मीडिया ऐप्स मुफ्त में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में ये कंपनियां हमारा डेटा लेती हैं, हमारी अटेंशन बेचती है। मतलब, चीज मुफ्त नहीं है, हम ही प्रोडक्ट बन जाते हैं। मुफ्त में कुछ भी मिले तो सोचिए कि बदले में वो आपसे क्या ले रहा है। वॉरेन बफेट ने कभी फ्री सलाह या लुभावने ऑफर पर भरोसा नहीं किया। वो कहते हैं, इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू, इट प्रोबेबली इज। सबक, हर चीज की कीमत होती है। सस्ती चीजें महंगी पड़ सकती है। लॉ नंबर 7, बदलाव को अपनाओ, खुद को कभी स्थिर मत होने दो। उदाहरण, जो समय के साथ नहीं बदला वो खत्म हो गया। रियल लाइफ। कोडैक एक अमेरिकी कंपनी थी जिसने फोटोग्राफी की दुनिया में क्रांति ला दी थी। 1976 में अमेरिका में 90% फिल्म रोल मार्केट और 85% कैमरा मार्केट कोडैक के पास था। 1975 में कोडैक के ही एक इंजीनियर स्टीव सैसन ने दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा बनाया, लेकिन कोडैक ने इस इन्वेंशन को दबा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था
कि डिजिटल कैमरा अगर मार्केट में आया तो उनके फिल्म रोल का बिजनेस खत्म हो जाएगा। कोडैक ने सोचा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। जिस कंपनी ने डिजिटल कैमरा सबसे पहले बनाया, वही कंपनी डिजिटल कैमरे की वजह से खत्म हो गई। ये थी द 48 लॉज ऑफ पावर की मुख्य सीखें। ये किताब बहुत सारी ग्रे एरिया की बातें करती है, यानी न तो पूरी तरह सही, न पूरी तरह गलत। पर हां, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, गेम समझना चाहते हैं, तो ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।